हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। ओ माय एम्पायर के एपिसोड 1 को इतना पसंद करने और कमेंट करने के लिए आप सबको थैंक यू सो मच। अब मैं इस सीरीज़ को आगे कंटिन्यू एक्सप्लेन करूँगी। वैसे मैंने सबके कमेंट्स के रिप्लाई दे दिए हैं, बट फिर भी मैं बता रही हूँ। द इटर्नल लव सीज़न 1 के कुछ ही एपिसोड्स बचे हैं जिन्हें मैं जल्दी ही कंप्लीट कर दूँगी। उसके बाद ही ओ माय एम्पायर के 2 एपिसोड्स को एक साथ अपलोड कर पाऊँगी। तब तक एक एक एपिसोड ही अपलोड करूँगी। अगर आप सबको वीडियो से रिलेटेड कोई भी सजेशन देना हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज करके ज़रूर बताएं। मैं इंस्टाग्राम का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। अगर आपने अब तक इस सीरीज़ के प्रीवियस वीडियोस नहीं देखे हैं तो आई रिक्वेस्ट कि आप पहले उन्हें देख लीजिए। और अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगे तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। पिछले एपिसोड के एंड में हमने देखा था कि जब फे को लॉर्ड चेन के मेंशन में होश आता है, वह सर्वेंट को इतने पास देखकर डर जाती है और फिर दोनों ही चिल्लाने लगते हैं। फे उठती है और अपने चारों ओर देखने लगती है। सब कुछ एंशिएंट टाइम का ही नज़र आ रहा होता है। फिर वह नोटिस करती है कि उसकी ड्रेस और उसका हेयर स्टाइल भी चेंज हो गया है। वह उस सर्वेंट से पूछती है कि ये कौन सी जगह है। सर्वेंट उसे बताती है कि ये हांगडो एम्पायर है और आप लॉर्ड चेन के मेंशन में हैं। फे को लगता है कि ये कोई रियलिटी शो है, इसलिए वह सर्वेंट को डांट कर बोलती है कि तुम मुझे मेरी परमिशन के बिना किसी भी रियलिटी शो में नहीं ला सकती, मैं तुम पर केस कर दूंगी। बट उस सर्वेंट को तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा होता है। वो उससे पूछती है क्या कल आपके सिर में चोट लग गई थी। फे बोलती है तुम बकवास बंद करो और फिर वहाँ से बाहर जाने की कोशिश करती है, बट सर्वेंट उसे बाहर जाने ही नहीं देती। तो फे आकर बैठ जाती है और उससे बैग मांगती है, बट उस सर्वेंट को बैग भी समझ नहीं आ रहा होता। तो फे उसे इशारे में समझाती है कि कल जो मैंने यहाँ लटका के रखा था वो कहाँ है, उसे ला कर दो। फिर सर्वेंट उसे बैग ला कर देती है। फे अपने सारे सामान को देखती है जिसमें टेजर भी होता है। वह टेजर उठाती है और उस सर्वेंट को डराती है और वहाँ से भाग जाती है। जब फे दौड़कर बाहर आती है तो वहाँ बहुत सारे सर्वेंट्स काम कर रहे होते हैं। वो सारे सर्वेंट्स भी फे को पकड़ने के लिए पीछा करने लगते हैं। फिर इनकी पकड़म पकड़ाई चालू हो जाती है। आगे आगे फे पीछे पीछे सारे सर्वेंट्स दौड़ रहे होते हैं। तभी वहाँ पर वही इंसान आ जाता है जिसके पास शील्ड बनाने की पावर है। वह देखता है कि यहाँ पर क्या हो रहा है, सारे लोग उस लड़की के पीछे क्यों भाग रहे हैं। तभी फे को पकड़ने के लिए एक सर्वेंट आता है जिसके हाथ में गमला होता है। बट फे उससे बचने के लिए उसे जोर से धक्का मारती है और गमला जाकर प्रोटेक्टिंग शील्ड बनाने वाले पर्सन के ऊपर गिरने वाला होता है। बट वह प्रोटेक्टिंग शील्ड बना लेता है, बट वो शील्ड टूट जाता है और गमला उसके सर पर गिरता है। ऐसा पहली बार हुआ था और सब इसे आश्चर्य से देख रहे होते हैं। उस पर्सन को भी बिलीव नहीं हो रहा होता है क्योंकि लाइफ में पहली बार उसका मैजिक काम नहीं किया था। जब फे जाकर उससे माफ़ी मांगने लगती है तो वो बोलता है कि तुम एक और बार गमला मेरे सर पर मारो। इस पर फे बोलने लगती है कि मैंने कुछ भी नहीं किया, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। इसने मुझे गमला दिया था और गलती से आपके सिर पर लग गया। मैं आपको जानबूझकर नहीं मारी, इसमें मेरी गलती नहीं है, इसकी गलती है। फिर भी वह पर्सन बोलता है कि मुझे बिलीव नहीं हो रहा है कि मेरा शील्ड टूट गया, तुम फिर से मुझे मारो। इस पर फे बोलती है कि ठीक है, मैं आपको बहुत धीरे से मारूंगी, और वह गमला लेती है बट उसे ज़ोर से मारती है। वह गमला जाकर उसके सिर पर लगता है और वह नीचे गिरकर बेहोश हो जाता है। तभी वहाँ पर लॉर्ड चेन और मिस्टर शू आ जाते हैं। तो वह सर्वेंट उनसे शिकायत करने लगता है कि इस लड़की ने ही इसे बेहोश कर दिया है। बट फे बोलती है कि इसी ने मुझे मारने को कहा था, इसलिए मैंने मारा, इसमें मेरी कोई भी गलती नहीं है। तो इस पर लॉर्ड चेन बोलता है कि यह मेरे मैंसन में ताका जाकी करने आया था, इसके साथ जो भी हुआ अच्छा ही हुआ। कोई सर्वेंट्स को बुलाओ और इसे यहाँ से लेके जाओ। फिर लॉर्ड चेन फे को मिलने बुलाता है। जब फे उससे मिलने जाती है तो वह उसका नाम पूछता है। तो फे अपना नाम बताती है और पूछती है कि ये कौन सा ईयर चल रहा है। तो लॉर्ड चेन बोलता है कि ये संज्ञान कैलेंडर के अकॉर्डिंग 33वां साल चल रहा है। फे बोलती है मैंने तो हिस्ट्री के बुक में कभी भी संज्ञाओं कैलेंडर के बारे में नहीं पढ़ा, और ये कौन सी डायनेस्टी है। तो वो पूछता है कि ये डायनेस्टी क्या होती है। तो फे बोलती है रहने दो, तुम्हें समझाना मुश्किल है। फिर फे वहाँ से जाने लगती है। तो लॉर्ड चिन बोलता है कि तुम यहाँ आ ही गई हो तो खाना खा के जाना। तो फे मना कर देती है, बट जब सर्वेंट्स खाना लेकर आते हैं तो उसे देखकर उसे खूब भूख लगने लगती है और वहाँ पर रुक जाती है और लॉर्ड चिन वहाँ से बाहर चला जाता है। जब लॉर्ड चिन से सू पूछता है कि तुमने उस लड़की को क्यों अपने पास रखा है, तो लॉर्ड चिन बोलता है कि वह मेरे प्रिडिक्शंस में से एक है। वह इस एम्पायर के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, वो फ्यूचर में इस एम्पायर की किस्मत बदलने वाली है। इधर एम्पायर के सर्वेंट्स उसे बताते हैं कि लॉर्ड चिन उस लड़की से कभी नहीं मिला था, वह भी पहली बार उससे कल ही मिला है।
फैफई को खूब भूख लगी होती है, इसलिए वह ठूस ठूस कर खाना खा रही होती है। तभी टेबल के नीचे से एक हाथ आता है और उसके चिकन को चुरा लेता है। फिर वह देखती है कि उसका चिकन कहाँ गया। वह टेबल के नीचे झांकती है तो वहाँ पर एक छोटा बच्चा उसके चिकन को खा रहा होता है। जब वह उसे पकड़ने के लिए जाती है तो वह बच्चा वहाँ से भाग जाता है। वह भागते भागते एक दीवार के पास पहुँच जाता है और वह दीवार में बने छोटे से छेद से बाहर चला जाता है। फैफई भी उसके पीछे जाने की कोशिश करती है, बट वह छेद में फंस जाती है। न वह आगे जा पाती है न पीछे आ पाती है। फिर फैफई देखती है कि उस बच्चे के जैसे बहुत सारे लोग वहाँ आते हैं और उस बच्चे को वहाँ से लेके चले जाते हैं। ये सब लॉर्ड चेन देख रहा होता है। फैफई एक गर्ल है, इसलिए उसे बाहर निकालने के लिए वो अपने जनरल से बोलता है। वह जनरल उस जाती है और उस फैफई को किक मारती है। फैफई बाहर जाकर गिर जाती है। फैफई को बहुत गुस्सा आता है कि मुझे किसने किक मारा, और वह होल से झाँक कर देखने लगती है कि किसने मुझे किक मारा, बट जनरल तब तक वहाँ से चली जाती है। फिर फैफई वहाँ से आगे चली जाती है और एक मार्केट में पहुँच जाती है। वहाँ सारी चीज़ें देखकर उसे मेले वाली फीलिंग आने लगती है और वह खुश हो जाती है। जब वो आगे जा ही रही होती है तभी उसे एक भिखारी दिखता है। वह उसे पैसे देने के लिए अपने पॉकेट में हाथ डालती है, बट उसने तो एंशियंट कपड़े पहने हुए थे जिसमें कोई भी पॉकेट नहीं था। फिर वह चुपचाप वहाँ से आगे जाने लगती है। जाते टाइम उसे एक पर्सन मिलता है जो बहुत सारे पाउच जैसे किसी सामान को बेच रहा होता है। वह उसे बताता है कि आज हमारे एम्पायर में नेशनल लकी डे है। अगर तुम इन पाउच में किसी एक पाउच को अपने लवर को दोगी तो फ्यूचर में तुम्हारी शादी हो जाएगी। बट फैफई उससे पूछती है कि यहाँ पर कोई सिटी एडमिनिस्ट्रेटर है क्या। तो वह बोलता है क्यों। तो वो बोलती है कि तुम मुझे फूल बनाने की कोशिश कर रही हो, मुझे तुम्हारी शिकायत उससे करनी है। तो वह चुप हो जाता है और उसे आगे जाने देता है। आगे हम एक इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर को देखते हैं जिसका नाम है शिया राना, और उसकी सुपर पावर है इनविजिबल होना, और वह प्राइम मिनिस्टर की बेटी है। शिया रान एम्पेरर के ग्रैंड मदर से मिलने आई हुई होती है। ग्रैंड मदर उससे पूछती है कि तुम 16 की हो गई हो ना। तो वो बोलती है कि हाँ हो गई। तो ग्रैंड मदर बोलती है कि तुम्हारे शादी कर कर एम्पेरस बनने का टाइम आ गया है, अब तुम्हें मेरे ग्रैंड चाइल्ड से शादी कर लेनी चाहिए। एम्पेरर वहीं बैठकर कुछ खा रहा होता है। यह सुनते ही उसे खांसी आने लगती है। तो एम्पेरस पूछती है कि क्या हुआ। तो वो बोलता है कि कुछ नहीं, मैंने कुछ ज़्यादा ही खा लिया है शायद। वह पूछती है एम्पेरर से कि क्या ख्याल है तुम्हारा, शादी कर लेनी चाहिए। एम्पेरर उसे मना करना चाहता है बट मना नहीं कर पाता है। तभी शियारान खड़ी हो जाती है और बोलती है कि मैं अभी एग्री नहीं हूँ। तो ग्रैंड मदर बोलने लगती है कि तुम ये क्या बोल रही हो, तुम्हारी शादी तो बचपन में भी टांगी से फिक्स हो गई थी, अब तुम मना क्यों कर रही हो। तो सियारान बोलती है कि मैंने बहुत सारे बुक्स में पढ़ा है, एक अच्छी वाइफ वही होती है जो अपने हस्बैंड के करियर को नंबर 1 पोजीशन पर ले जाए। अभी 2 इयर्स तक बेटांगी को अपने पावर्स को बढ़ाने पर फोकस करना चाहिए, उसके बाद हम शादी कर लेंगे। तो इस पर ग्रैंड माँ खुश हो जाती है और बोलती है कि तुम्हारी जितनी अच्छी वाइफ पाकर मेरे ग्रैंड चाइल्ड की तो किस्मत ही खुल गई है। उसके बाद वह बोलती है कि मैं तुम दोनों को अकेले छोड़कर जा रही हूँ, तुम दोनों कुछ टाइम साथ में स्पेंड कर लेना और अच्छे मेमोरीज बनाना जो फ्यूचर में तुम्हारे लिए काम आएंगे। ये सीन यहीं पर कट हो जाता है और हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि बहुत सारी गर्ल्स अपने अपने पाउच को फेंक कर अपने लवर को दे रहे होते हैं और बहुत सारे बॉयज़ नीचे खड़े होकर उन पाउच को कैच कर रहे होते हैं। तभी वहाँ पर एम्पेरर के छोटे भाई टैंक की एंट्री होती है जिसका सुपर पावर है रेप्लिकेशन। वह हमेशा ही चाइल्डिश बिहेव करता है। वो सारे गर्ल्स के पाउच को कैच करने लगता है और मज़े से आगे जाने लगता है। बहुत खुश हो जाता है कि सारे लोग मुझे इतने सारे पाउच दे रहे हैं। वह एक मोटी लड़की के पाउच को भी कैच कर लेता है। तब वह मोटी लड़की उसके सामने आकर खड़ी हो जाती है और बोलती है कि चलो तुम मुझसे शादी करो। वह बोलता है कि मैं तुमसे शादी क्यों करूं। तब वह बताती है कि आज तो नेशनल लकी डे है और तुमने मेरे पाउच को कैच कर लिया, इसलिए तुम मुझसे शादी कर लेना। तो वह बोलता है कि मुझे तो पता ही नहीं था कि आज नेशनल लकी डे है, मैंने गलती से यह कर लिया, तुम मुझे मैरिज के लिए फोर्स नहीं कर सकती। तो वह बोलती है कि ठीक है, अगर तुम्हें मुझसे शादी नहीं करनी है तो बिना शादी किए ही मेरे साथ चलो। तो इस पर वह डर जाता है। वो सारे पाउच को उन पर फेंक कर दौड़ने लगता है। सारी गर्ल्स टैंक के पीछे दौड़ने लगती है। टैंक आगे आगे हवा में उड़ उड़ कर दौड़ने लगता है और गर्ल्स उसके पीछे पीछे दौड़ने लगते हैं। फिर इनकी पकड़म पकड़ाई चालू हो जाती है। आगे हम फैफई को देखते हैं जो एम्पेरर से मिलने आई होती है, बट गार्ड उसे अंदर जाने नहीं देते हैं। फैफई बोलती है कि मुझे लॉर्ड चेन ने भेजा है। तो गार्ड उससे आईडी मांगता है, बट फैफई बोलती है कि मैं आज अपनी आईडी घर पर ही भूल गई हूँ। तो गार्ड उसे फिर भी अंदर जाने नहीं देता। वह उसे फूल बनाकर अंदर जाने की कोशिश करती है। तो बहुत सारे गार्ड्स आते हैं और उसे बाहर लाकर छोड़ देते हैं। ये सबको उचैन बाहर से छुप कर देख रहा होता है। फैफई भी नोटिस करती है कि उचैन उसे देख रहा था। फिर वह मार्केट की तरफ जाने लगती है। उचैन भी उसका पीछा करने लगता है।
तभी टैंग भी गर्ल्स से बचकर वहीं से भाग रहा होता है। वह फेफे से टकरा जाता है और उसके बाद आगे भाग जाता है। फेफे देखती है कि इतने सारे गर्ल्स उसका पीछा क्यों कर रहे हैं। उसके बाद वह नोटिस करती है कि वुचेन भी उसके पीछे अभी तक लगा हुआ है। फिर वह बोलती है कि तुम मेरा पीछा कर रहे हो, देख लेना मैं तुमसे बच जाऊंगी। वुचेन देखता है कि फेफे ने उसे देख लिया है तो वह छुपने लगता है। जब वह छुप कर फिर से बाहर झांकता है तो फेफे वहाँ से गायब हो गई होती है। वो इधर उधर देखने लगता है कि फेफे कहाँ गई है। तभी वहाँ ऊपर से लॉर्ड चेन की जनरल नीचे उतरती है। फिर वह उसे देखता ही रह जाता है। ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है। ये दोनों फ्यूचर के कपल होने वाले हैं और ये दोनों हमेशा नोक-झोंक करते रहते हैं। वो चेन एम्परर के लिए काम करता है और जनरल लॉर्ड चेन के लिए काम करती है। फिर भी ये दोनों बाद में कपल बन जाएंगे।